हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि की। ठीक है, एग्जाम में कुछ शब्द दे देते हैं, उनमें पूछते हैं कि सीधा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है दोस्तों, और संधि विच्छेद की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगी। इतनी इतना 5 मिनट में अपन ये नहीं बता सकते कि पूरी संधि पढ़ा दे अपने को। ठीक है, संधि 3 प्रकार के, फिर उसके स्वर संधि के 5 भेद है, फिर व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम है, विसर्ग संधि में बहुत सारे नियम है, तो वो सब नहीं कर सकते अपन। यहाँ पे देखेंगे कि जो शब्द है उसमें कौन सी संधि है, ये पहचानने की ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। और अब उनके भी अपवाद हो सकते हैं, कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम चांस में वही संधि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब संधि के 3 प्रकार है, एक स्वर संधि है, एक व्यंजन संधि है और एक विसर्ग संधि है। अब स्वर संधि के भी 5 भेद है और व्यंजन और विसर्ग संधि के भेद नहीं है, इनमें कुछ नियम्स है। ठीक है दोस्तों, तो स्वर संधि के 5 भेद है, उनको एक एक करके देखते हैं पहले, और ट्रिक से पहचानने की ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो स्वर संधि में पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कैसे पहचाने? इसमें यहाँ पे बड़ी मात्रा होगी, शब्द में अगर बड़ी मात्रा दिख जाए तो आंख बंद करके लगा देना। अगर आपने संधि पढ़ी ही नहीं है तो ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे दीर्घ संधि लगा देना। ठीक है, दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। जैसे हिमालय में आ की बड़ी मात्रा नदीस, महीस, महींद्र, विषाणु, भूल में ऊ, भानुदय, पुष्पावली आदि। ऐसे जहाँ पे भी शब्द हो, यहाँ पे बड़ी मात्रा दिखे वहाँ पे अपने को लगा देना है क्या? दीर्घ संधि। दूसरे दोस्तों गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा वाले शब्द होते हैं। ठीक है, उसमें एक ही मात्रा होगी ऊपर। ठीक है, तो उसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखे, उपेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, सुरेश, नरेश, परोपकार, महोदय, एवं। तो ये सारी, इन सब में क्या है? एक मात्रा है। ठीक है, तो जैसे ओ की एक मात्रा हो गई यहाँ पे, या ए की एक मात्रा हो गई। ठीक है, तो वो सारे एक मात्रा वाले शब्द किसमें आ जाएंगे? गुण संधि में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तीसरा भेद है इसका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या दोस्तों? 2 मात्रा वाले भेद। गुण संधि में 1 मात्रा वाला और वृद्धि संधि में 2 मात्रा वाला। अब देखो सारे शब्द यहाँ पे 2 मात्रा वाले हैं। तथैव है, सदैव है, जन एकता है, प्रौद्योगिकी है, वनौषधि है, महोज है, परमोज है। इन सब में 2 मात्रा आएगी। ठीक है, 2 मात्रा वाले जहाँ पे भी दिख जाए आपको शब्द, मार देना वृद्धि संधि सीधा ही। ठीक है, अपवाद कुछ हो सकते हैं पर ज्यादातर चांसेस में 80 to 95% तक यही आंसर होंगे। ठीक है, चौथा अपना यण संधि। यण संधि में क्या है? य, व, र के पहले अगर आधा अक्षर हो, ठीक है, तो उसमें मार देना अपने को यण संधि। ठीक है, उसमें होगी यण संधि कि जैसे य व र के पहले आधा अक्षर कहीं पे भी दिख जाए। जैसे अध्यात्म है, स्वागत है। ठीक है, अध्यात्म में य के पहले आधा अक्षर है, स्वागत में व के पहले आधा अक्षर है। ठीक है, अत्यधिक में है, इत्यादि है, देव्यागमन है, प्रत्येक है, स्वच्छ है, प्रत्यक्ष है, यद्यपि है। तो ये सारे के सारे क्या है? इनमें है आधा अक्षर, यानी कि किससे पहले? य व र से पहले। तो उसमें क्या हो जाएगा? यण संधि। ठीक है, अब बात करते हैं अयादी संधि की। तो अयादी संधि किसमें होगी दोस्तों? जब बिना मात्रा वाले शब्द है, सीधे साधे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे पवन, भवन, नयन, चयन, शयन, ये सारे। और जिनमें ए या ओ औ की, ए आई ओ औ की मात्रा ना हो, उन सब में अयादी संधि होगी। ठीक है, जैसे पवन है, भवन है, नयन है, चयन है, शयन है, ये सारे सिंपल से वर्ड है, कोई मात्रा ही नहीं दिख रही। ठीक है, बिना मात्रा। जैसे नायक, गायक, पावक, ये सारे के सारे, इनमें ए ओ औ की मात्रा कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगी अयादी संधि। अब बात करते हैं दोस्तों विसर्ग संधि की। वो हो गई, स्वर संधि हो गई पूरी, उसके 5 भेद बता दिए। अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को कैसे पहचाने? जो श, स, ये आधे अक्षर है जहाँ पे, ठीक है, जिस भी शब्द में दिख जाए आपको लगा देना है, वहाँ पे होगी कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे आधा स और ये ष षटकोण वाला, ये स सांप वाला। ठीक है, तो ये सारे जहाँ पे भी दिख जाए तीनों आधे से, तो वहाँ पे लगा देना है विसर्ग संधि। जैसे दुशासन है, ये शरीर है, धनुष्टंकार है, चतुष्टिका है, निष्कलंक है, दुष्कर है, निसंदेह है, दुस्साहस है। इन सब में देखो यहाँ पे ये 3 शब्द आधे आधे दिख रहे होंगे। तीनों ये जो इन सब शब्द में ये जो 3 अक्षर है वो सब में कहीं ना कहीं आधा आधा दिख रहा है। ठीक है, तो विसर्ग संधि का यही है। ठीक है, इसके बाद है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या आता है दोस्तों? ज्यादातर शब्दों में आधा च, आधा ज, आधा ट, आधा ल होगा। ठीक है, और बाकी अपन ने 2 रूल देख ही लिए, विसर्ग संधि का देख लिया और पहला किसका? स्वर संधि का। अगर जिसमें विसर्ग और स्वर संधि ना मिले तो उसमें ऑटोमेटिकली व्यंजन संधि हो जाएगी। इसके बाद भी अगर च, ज, ट और ल आधा आधा अगर कहीं पे दिखे तो उसमें क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसमें देखो उल्लास है, आधा ल है, उच्चारण आधा च है, सच्चरित्र, उच्चरित्र, सज्जन, विपज्जाल, फ्रहट्टिका। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? इनमें है व्यंजन संधि। ठीक है, अब संधि विच्छेद तो प्रैक्टिस से आएगा दोस्तों, कि इसको तोड़ने से सत प्लस चरित्र आएगा। ठीक है, उत्त प्लस चरित्र आएगा, सत प्लस जन आएगा, सज्जन। तो ये सारे के सारे तो प्रैक्टिस से आएंगे, पर अपने को एक वर्ड में कौन सी संधि है, ठीक है, वो पहचानने की ये सारे ट्रिक्स मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये थी कुछ संधि पहचानने की ट्रिक्स। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।